हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी समरी। हैरी पॉटर की कहानी का ये तीसरा भाग बड़ा ही रोमांचक है। एक कैदी जेल से भाग निकला है अनिष्ट देव का अधूरा काम पूरा करने के लिए। हैरी घर छोड़कर सड़क के किनारे आकर बैठ जाता है। सुनसान सड़क पर हैरी को झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई देती है और दिखता है काला भयानक कुत्ता। वो हैरी की तरफ लपकता ही है। तभी वहां आती है एक डबल डेकर मैजिक बस जो मुसीबत में फंसे जादूगरों के पास जादू से पहुंच जाती है। बस में हैरी कंडक्टर के न्यूज़पेपर पर सीरियस ब्लैक को देखता है जो कि अज़काबान जेल से आया है। हैरी रॉन और हरमायनी से मिलता है जो पहले से लड़ रहे हैं। दरअसल हरमायनी की बिल्ली हमेशा रॉन के चूहे को खाना चाहती है। वहां रॉन के पिता हैरी पॉटर से अकेले में बात करते हैं। वो हैरी को बताते हैं सीरियस ब्लैक उसी को मारने के लिए जेल से भागा है। इस तरह की खबर जादूगरों की दुनिया में फैल रही है। हैरी थोड़ा डर जाता है। ट्रेन में हॉगवर्ट्स जाते समय अचानक एक काला साया हैरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां बैठा एक शख्स जादू से उसे भगा देता है। हैरी के होश में आने पर वो शख्स बताता है कि वो काला साया एकदम पिशाच है जो जेल से भागे हुए कैदी सीरियस ब्लैक को तलाश कर रहा था। हॉल में डंबलडोर सभी बच्चों को उनके नए टीचर प्रोफेसर आरजे लेनिन से मिलवाते हैं। ये वही शख्स है जिसने हैरी की जान बचाई थी। डंबलडोर बताते हैं कि जादू मंत्रालय ने हॉगवर्ट्स की सुरक्षा के लिए दम पिशाच नियुक्त किए हैं और कोई भी स्टूडेंट उनके काम में बाधक न बने, क्योंकि माफ करना दम पिशाच की फितरत में नहीं है। खुशियां हमें मिल सकती हैं बुरे से बुरे समय में अगर थाम के रखे रोशनी का दामन। हैग्रिड को भी जीव विज्ञान का प्रोफेसर बना दिया जाता है, पर हैग्रिड की पहली क्लास अच्छी नहीं रहती। उसका पालतू जानवर बाघ भी ड्रैको मैलफॉय को घायल कर देता है। मैलफॉय वैसे ही हैग्रिड से चिढ़ता है और वो कड़ी सजा की धमकी देता है। रॉन के जुड़वा भाई हैरी को एक नक्शा देते हैं जो कि पहले साल में उन्होंने फिल्च के ऑफिस से चुराया था। ये पूरे हॉगवर्ट्स में कौन घूम रहा है सब बताता है। हैरी नक्शे की मदद से स्कूल से बाहर कॉफी शॉप में अदृश्य चोगा पहनकर घुसता है। वहां उसे पता चलता है सीरियस ब्लैक हैरी के माता पिता का दोस्त था जिसने उनको धोखा दिया। यहाँ एक नाम पीटर पेटिग्रू का भी आता है जो इस हादसे में मर गया। अब हैरी सीरियस ब्लैक को खुद मारना चाहता है। हैरी पुल पर उदास खड़ा हो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तभी वहां प्रोफेसर लेनिन आते हैं और हैरी को बताते हैं कि उनके माता पिता के साथ वो हॉगवर्ट्स में पड़े हैं। हैरी उनसे दम पिशाच को हराने की कला सीखना चाहता है तो प्रोफेसर लेनिन उसे सिखाना शुरू करते हैं। वो हैरी को कहते हैं कि कोई भी ऐसी घटना याद करो जो बहुत ही शक्तिशाली और खुशी की हो और फिर ये मंत्र बोलो, पितृदेव संरक्षणम। हैरी वही करता और सफल होता है। एक रात हैरी जादुई नक्शे को देख रहा होता है। उसे पीटर पेटिग्रू के कदम नक्शे पर दिखते हैं। हैरी भागकर वहां पहुंचता है और देखता है वहां पर कोई नहीं है, पर पीटर के कदमों के निशान चल रहे हैं। तभी वहां स्नैप और लेनिन भी आ जाते हैं। इससे पहले स्नैप हैरी को कुछ बोले, लेनिन हैरी को अपने ऑफिस में ले जाकर समझाता है कि रात को उसका यूं अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। तब हैरी कहता है कि उसने नक्शे पर पीटर के निशान देखे जबकि वो मर चुका है। लेनिन हैरान हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। वो नक्शा अपने पास रख लेता है। मैलफॉय की सिफारिश से बगबी पक्षी को मौत का फरमान सुना जाता है। हैरी, रॉन और हरमायनी हैग्रिड के पास जाते हैं। वो काफी दुखी है। वो बात ही कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोफेसर डंबलडोर और जादू मंत्रालय के हेड आते दिखते हैं। वो तीनों वहां से पीछे के रास्ते से निकलकर झाड़ी में छुपकर बाघ भी को मारता हुआ दिखते हैं। तभी रॉन का चूहा वहां से भाग निकलता है और उसका पीछा करता है। रक्षक पेड़ के पास रॉन चूहे को पकड़ लेता है। तभी उसे वहां एक जंगली कुत्ता नजर आता है जो उन पर लपकता है। रॉन का पैर पकड़कर वो उसे पेड़ की जड़ में घसीट ले जाता है। जब हैरी और हरमायनी अंदर जाते हैं तो पेड़ उनको काफी तकलीफ देता है, लेकिन जान पर खेलकर अपने दोस्त रॉन को बचाने जैसे तैसे दोनों उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। रॉन जख्मी हालत में अपने चूहे के साथ बैठा है। तभी हैरी और हरमायनी को देखकर वो ने कहता है कि वो कुत्ता एक नरभक्षी है और वो उनके पीछे खड़ा है। ये सीरियस ब्लैक है। हैरी पॉटर जब छड़ी से उसे मारने लगता है तो वहां प्रोफेसर लेनिन की एंट्री होती है और वो हैरी पॉटर को निरस्त्र कर देते हैं। लेनिन सीरियस ब्लैक को उठाता है और पता चलता है ये दोनों पुराने दोस्त हैं। ब्लैक कहता है कि चलो 12 साल पुराना बदला पूरा करते हैं। लेनिन कहता है पहले हैरी को सच बताते हैं। वो उसे उस दिन का सारा किस्सा बताने लगते हैं। सीरियस ब्लैक हैरी के माता पिता का अच्छा दोस्त था और साथ ही वो हैरी का गार्जियन भी। पीटर पेटिग्रू ने उसके माता पिता को धोखा दिया। तभी वहां प्रोफेसर स्नैप आ जाता है। वो सोचता है वो हैरी को मारने वाले थे, तो प्रोफेसर स्नैप हैरी को छड़ी देते हैं कि वो उन्हें सजा दे सके, पर हैरी स्नैप को ही बेहोश कर देता और आगे की कहानी पूछता है। लेनिन कहता है तुम्हारे माता पिता के मरने की वजह ब्लैक नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू है, उसने ही वोल्डेमॉर्ट को बताया। हैरी कहता है वो तो मर चुका है। लेनिन कहता है वो भी पहले ही सोचता था, लेकिन वो नक्शा जो तुमसे मैंने लिया था उसके जरिए हम उसे पकड़ पाए और इस वक्त वो हमारे बीच ही मौजूद है। उसने खुद को रॉन का चूहा बना लिया है। लेनिन जादू करता है और चूहा इंसान बन जाता है और वो हैरी से माफी मांगने लगता है और सारी सच्चाई बता देता है। हैरी कहता है वो उसे स्कूल ले जाएगा जिससे ब्लैक बेकसूर साबित हो सके और फिर पीटर को अज़्काबान भेज देगा।
वो उसे पकड़कर बाहर लाते हैं। सीरियस ब्लैक अकेला खड़ा है और हैरी उसके पास जाता है। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से करना शुरू करते हैं कि हरमाइनी हैरी को पूर्णिमा के चांद की तरफ इशारा करती है। लेनिन, जो अब तक एक इंसान था, नरभक्षी भेड़िया बनने लगता है। सीरियस उसे पकड़कर काबू में करने की कोशिश करता, पर भेड़िया बनने के बाद वो सीरियस के साथ लड़ने लग जाता है। सीरियस भी कुत्ता बनकर उससे लड़ने लगता है, पर भेड़िया लेनिन उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। एक तालाब के पास सीरियस बेहोश पड़ा है। हैरी उसकी मदद करने उसके पास जाता है। तभी वहां अज़ेकबन के पहरेदार दम पिशाच आ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके खून की तरह उसकी आत्मा को पीने लगते हैं। हैरी के साथ भी वो यही करने लगते हैं और तभी एक सफेद रक्षा कवच रोशन होने लगता है और हैरी बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जब हैरी की आंखें खुलती है तो वो डंबलडोर को सब कुछ बता देता है। डंबलडोर हरमाइनी की तरफ इशारा करते हैं। अब हरमाइनी अपने गले में पहने हुए लॉकेट को हैरी के गले में डालकर टाइम सेट करने लगती है। दरअसल ये एक टाइम मशीन की तरह से काम करती है। हैरी और हरमाइनी उस टाइम में पहुंचते हैं जहां बगबी की सजा मिलनी थी। वो देखते हैं वो तीनों हैग्रिड से बात कर रहे हैं और डंबलडोर के आने पर पीछे के रास्ते में झाड़ी में छुपे हुए हैं। हैरी और हरमाइनी पास्ट के कैरेक्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भागते हैं और बगबी को सजा मिलने से पहले उसे वहां से आजाद कर लेते हैं। जंगल में अब हैरी और हरमाइनी अगली घटना को पलटने की कोशिश करते हैं, जो कि सीरियस ब्लैक को बचाना है, और वो उस जगह पर भाग पहुंचते हैं जहां दम पिशाच हैरी और सीरियस को घेरे हुए है। हैरी हरमाइनी से कहता है कि अब उसके पिता आएंगे और दम पिशाच को मंत्र से भगा देंगे। काफी देर तक कोई नहीं आता। फिर हरमाइनी हैरी से कहती है कि कोई नहीं आएगा हैरी, तुम मंत्र जानते हो। और हैरी पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ता है और हैरी की छड़ी से एक सफेद रक्षा कवच बनाती है जो सैकड़ों दम पिशाचों को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। फिर वो सीरियस ब्लैक को बगबी देते हैं जिससे वो वहां से भाग निकलता है। हैरी और हरमाइनी वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में, जहां रॉन हैरी और हरमाइनी को गायब होता दिखता है। प्रोफेसर लेनिन का राज अब सब जानते हैं तो वो हॉगवर्ड छोड़ देता है और जाते जाते हैरी को जादुई नक्शा वापस कर देते हैं। हैरी के नाम एक गिफ्ट आया है जो कि फायर बोल्ट है, दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू। हैरी जब पूछता है कि उसे किसने दी तो हरमाइनी उसे बगबी का पंख दिखाती है। दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़ेकबान। कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके बताइएगा।